ऐसा है, ग्रहों को शांत करने में जीवों का बहुत योगदान है। करियर में अगर रुकावट आ रही है या आपके प्रमोशन में देरी हो रही है, बार बार नौकरी छूट रही है या आपके पास कोई काम ही नहीं है, तो बंदर, कौवा और कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। जानते हैं, जीवों की सेवा करने से जो आपके मन को सुकून मिलता है, जो आपके मन को शांति मिलती है, जो आपका आभा मंडल बढ़ता है और जो आपके मन को एक आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखाई देता है, वही आपके सफलता का कारण बनता है। आप एक दिन मेरे कहने से देखिए कि आप भोजन कर रहे हो और भोजन करना आपने शुरू नहीं किया है, और आपके भोजन करने के पहले अगर कोई भूखा व्यक्ति आपके सामने आ गया है, आप अपना पूरा खाना उठाकर उसे दे दीजिए और खुद भूखे हो जाइए और उसको संतुष्ट करके भोजन करा दीजिए। उस दिन का सुख और जितने दिनों तक आपने भोजन किया है उसके सुख की तुलना करिए। भूखे पेट आपको वो सुख मिलेगा, वो परम आपको आनंद प्राप्त होगा जिसको शब्दों में कह पाना असंभव है। इसीलिए मैं बार बार हर कार्यक्रम में कहता हूं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित के समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है और दूसरे को दुख पहुंचाने से बड़ा कोई दुनिया में पाप ही नहीं है। यहां मैं सिर्फ जीवों की बात इसलिए कर रहा हूं कि ये भी आपको ये मान के करना है कि सब में वही प्रभु है। ये कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियां प्राप्त हो गई हैं। ये 84 लाख योनि के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए इनकी भी सेवा करना प्रभु की ही सेवा करना है। और जब ऐसा विचार मन में आता है, सकारात्मक विचार मन में आता है, तो निश्चित रूप से आप किसी के प्रश्नों का जवाब आत्मविश्वास के साथ दे सकते हैं। इसीलिए कह रहा हूं, बंदर को गुड़ चना केला खिलाना चाहिए। जो बच्चे अपनी पढ़ाई और अपने करियर में बेहतर करना चाहते हैं, उनको गुड़ और चने बंदरों को जरूर खिलाना चाहिए। पंछियों को दाना जरूर डालना चाहिए। कौवे को खिचड़ी या रोटी देनी चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। अच्छी मेहनत के बाद भी प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो 7 तरह का अनाज पंछियों को डालें। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए भीगे हुए काले चने बंदरों को खिलाएं। ये उपाय मंगलवार या शनिवार को करें। ये उपाय करने से शनि, मंगल और राहु दोष की शांति होगी। करियर में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। कंजूसी से पशु पक्षियों की सेवा ना करें। किसी जानवर को चोट ना पहुंचाएं और जिस चीज को आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं वो चीज आप पशु पक्षियों के लिए यूज ना करें। अगर इस गर्मी के सीजन में आप पंछियों के लिए शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था जगह जगह पर कर दें तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जो बहुत बड़ा यज्ञ करने का फल होता है, जो गोदान करने का फल होता है, जो कुंभ में जाकर के माघ के महीने में सैयादान करने का फल होता है, वो फल शायद आपके 4 बाटल पानी से आपको मिल जाएगा और आपके बुरे से बुरे समय में भी भगवान की कृपा आपको दिखाई देगी। इसलिए जीवों के प्रति हर समय करुणा का भाव होना चाहिए। जीवों के प्रति हर समय करुणा का भाव होना चाहिए। देखिए प्रभु श्री राम को, उन्होंने सड़ी मांस खाने वाले जटायु गीध को अपने गोद में ले लिया और उसे अपना रूप देकर के सूरधाम को उन्होंने भेजा। अगर भगवान गीध से प्यार कर सकते हैं, उसे अपने गोद में ले सकते हैं, अरे हम लोग तो मिट्टी के पुतले हैं। जब तक वो हमें चला रहे हैं तब तक हम चल रहे हैं। हमारा अहंकार बना हुआ है और जिस दिन वो धीरे से एक बटन दाब देंगे तो आप वहीं जैसे के तैसे हो जाएंगे। देखो ना, समाचार में दिखाई देता है कि अमुक व्यक्ति गाते गाते गिरा, स्टेज पर मर गया। अमुक व्यक्ति काम करते करते हार्ट अटैक हो गया, मर गया। तो क्या है ये सब? इसका मतलब कि आप किसी रिमोट से संचालित हैं
उस रिमोट की बटन गलती से भी दब गई ना तो बस बात खत्म। तो इसलिए जितना समय, जितनी श्वास आपको मिली है वो परोपकार में, दूसरों की सेवा में और दूसरों की भलाई में अगर आप लगा दें तो आपका पूर्व जन्म का प्रारब्ध जो है उसे भले आपको भोगना पड़े, लेकिन आगे का प्रारब्ध आपका ठीक हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।